कुरान शरीफ की बेहुरमती मामले में डीसीपी दत्ता नालावड़े ने स्ट्रिक्ट एक्शन की एश्योरेंस दी। साकिनाका में वायरल पोस्ट पर मुस्लिम समाज नाराज हो गए। डीसीपी दत्ता नालावड़े स्पॉट पर जाकर आश्वासन भी दिया और शांति बनाए रखने का अपील भी की। साथ ही कहा कि मैटर की गहराई से जांच की जाएगी। मीनारा मस्जिद ट्रस्टी अब्दुल वहाब पर एफआईआर दर्ज की गई। वक्फ डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी का आरोप लगा है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के इंक्वायरी में पता चला कि अब्दुल वहाब, लतीफ़ और क्लर्क ने रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करके सुप्रीम कोर्ट को गलत इंप्रेशन दिया। फिर एफआईआर बता दें कि एफआईआर एमआरए पुलिस में दर्ज की गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी नेशनल डे को ट्रेडिशनल स्टाइल में सेलिब्रेट किया। रोनाल्डो ने सऊदी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर 94th नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल होकर कल्चरल रिस्पेक्ट दिखाया। उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अर्दोगान तैयब ने गाजा इशू पर ट्रंप और अरब लीडर्स की बैठक को मीनिंगफुल बताया। 23 सितंबर 2025 को यूएनजीए में तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान तैयब ने गाजा कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर मल्टीलेटरल मीटिंग को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बताया। ट्रंप ने 21 पॉइंट पीस प्लान पेश किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कबर हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया। 24 सितंबर 2025 को कोर्ट ने पीआईएल डिसमिस कर दी। पिटिशनर के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था और ग्रेव्स जेल में ही रहेंगी। बॉडीज फैमिलीज को हैंडओवर नहीं की जाएगी। फ्रांस में मुस्लिम प्रेयर हॉल्स को टारगेट करके रखे गए सुअर के सर। इस्लामोफोबिया का नया केस। फाउंटेन के मस्जिद के दरवाजे पर इस्लाम आउट लिखा और सुअर की हड्डी रखी गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। घटना को रेसिस्ट अटैक के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। पूरी प्रशासन अलर्ट हो गई है। लद्दाख में जनरेशन जी प्रोटेस्ट। बीजेपी ऑफिस में आग, 4 लोगों की हुई मौत, 70+ हुए जख्मी। 24 सितंबर 2025 को लेह में यूथ और जनरेशन जी ने 6th शेड्यूल और पूरा राज्य बनाने के लिए प्रोटेस्ट किया। बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ गाड़ी में आग भी लगी। 4 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कर्फ्यू लगाया गया और अगले महीने इस पर टॉक शेड्यूल रखा गया है। हिंदू मुस्लिम बैनर वॉर आई लव महादेव कैंपेन शुरू। मुस्लिम कम्युनिटी के आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पांस में मुंबई में हिंदू आई लव महादेव बैनर्स का लॉन्च मुस्लिम कम्युनिटी के आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंपेन के रिस्पांस में हुआ। कानपुर प्रेसिडेंट के बाद टेंशन बढ़ रहा है और अथॉरिटीज़ मॉनिटर कर रही है। बीएमसी का बड़ा एक्शन। गणपति फेस्टिवल के बाद 11.5 के इलीगल बैनर्स हटाए। बीएमसी ने 11,563 इलीगल पोस्टर और बैनर रिमूव किया, जिसमें 1,631 बैनर्स, 622 बोर्ड्स और 13 पॉलिटिकल पोस्टर शामिल थे। ट्रैफिक, फुटपाथ और पॉल्यूशन का खतरा कम किया गया। बीएमसी इलेक्शन में महायुति का दावा। मुंबई बीजेपी चीफ अमित सतम बोले 150+ सीट जीतेंगे शिंदे पवार के साथ। अमित सतम ने क्लेम किया कि महायुति अलायंस बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार एनसीपी एक। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपनी पहली प्रेगनेंसी की खुशी शेयर की। बॉलीवुड की जोड़ी कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, जिसमें कैटरीना अपने बेबी बम को दिखाते हुए नजर आई, जबकि विकी उन्हें प्यार से पकड़कर खड़े थे। सोनम कपूर ने अपने कमबैक का ऐलान किया। सोनम कपूर ने मदरहुड के बाद अपने बॉलीवुड कमबैक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनका पहला प्रोजेक्ट 2025 के आखिर क्वार्टर में शुरू होगा। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। शाहरुख खान ने कहा कि मैं तो ये पहन रहा हूँ जब उनसे अवार्ड के बारे में पूछा गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 200 एपिसोड का जश्न मनाया। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने अपने 200 एपिसोड का जश्न मनाया, जिसमें अरमान ने आबिरा को याद किया। इंडिया ने बांग्लादेश को एशिया कप सुपर 4 में हराया। इंडिया ने एशिया कप सुपर 4 के मैच में बांग्लादेश को हराया, जिसमें उन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एशिया कप सुपर 4 में हराया। पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर 4 के मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, जिसमें शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस ने जीत में योगदान दिया। नोवाक जोकोविक ने 2025 यूएस ओपन जीता। नोवाक ने 2025 यूएस ओपन में अपना 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, जिसमें उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने WPL 2026 के लिए
लीजा केतली को हेड कोच बनाया। मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के लिए फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीजा को हेड कोच बनाया है। लद्दाख में जनरेशन जी प्रोटेस्ट में 4 की हुई मौत। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को किया क्रिटिसाइज। लद्दाख में स्टेटहुड और स्पेशल प्रोटेक्शंस की मांग को लेकर जनरेशन जी ने बड़े प्रोटेस्ट किए, जिसमें 4 लोग मारे गए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के जनरेशन जी को वोट चोरी रोकने की अपील पर उन्हें जवाब दिया, कहकर कि वो नेपाल में रह सकते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में तनाव। बेटी रोहिणी आचार्य हो गई है रेबिलियस। बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए लालू प्रसाद को अपने परिवार में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो पार्टी में उनके अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है। दिल्ली में आप सरकार के अरविंद केजरीवाल को घर के लिए सेंटर ने दी 10 दिन की डेडलाइन। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सेंटर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के अंदर ऑफिशियल रेजिडेंस अलॉट कर दिया जाएगा। आपने इस फैसले को अपनी जीत बताई है। महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग राउंड 2 सिलेक्शन लिस्ट आई। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रिएक्शन दी। महाराष्ट्र नीट यूजी 2025 के राउंड 2 के सिलेक्शन लिस्ट के रिलीज होने पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रिएक्शंस दी है। बीजेपी और शिवसेना ने इस फैसले को स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद बताया है, जबकि अपोजिशन ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मुंबई में कोस्टल रोड टनल में कार में आग लग गई। ट्रैफिक 1 घंटा रुक गई। आज सुबह मुंबई के कोस्टल रोड टनल में एक कार में आग लग गई, जिससे टनल के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने हाजी अली और वर्ली कनेक्टर पर डायवर्जन लगाया। फ्रांस ने इजराइल को वेस्ट बैंक पर एनेक्सेशन से रोका। ट्रंप ने भी सपोर्ट किया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करता है तो ये यूएस के लिए रेड लाइन होगा। इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना सपोर्ट दिया। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी लॉन्च करने का ऐलान किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल नॉलेज रिस्पोजिटरी लॉन्च करने का ऐलान किया। ये लाइब्रेरी दिसंबर 2025 में न्यू दिल्ली में WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान रिलीज होगी।